अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, अल अब्बास टीवी में खुश आमदीद। सामीन इकराम, आज हम आपसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़ियात का तफसीली तज़किरा करेंगे, लेकिन इस बारे में मज़ीद बताने से पहले आप हमारे चैनल अल अब्बास टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके 10 सौतेले और एक सगा भाई था। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेहद खूबसूरत और खूबसीरत थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस वजह से उनके सौतेले भाई उनसे बुरी तरह हसद करने लगे। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो वालिद ने उन्हें ताकीद की कि ये ख्वाब भाइयों को ना सुनाएं, कहीं वो उनको नुकसान पहुंचाने की साजिश ना कर लें। उनके भाई मुसलसल हसद की आग में जलते रहे। एक दिन भाइयों ने मंसूबा बनाकर वालिद से कहा कि वो उनके भाई यूसुफ को भी उनके हमरा भेज दें ताकि वो सैर व तफरीह से अपना जी बहा लें। वालिद ने उनके इसरार और यकीन दहानी पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने की इजाज़त दे दी। साथ ले जाने के बाद उन्होंने अपने मंसूबे के तहत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में फेंक दिया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगा दिया और वापस जाकर अपने वालिद को वो खून आलूदा कमीज दिखाते हुए कहा कि यूसुफ को एक भेड़िया खा गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी शरारत का अंदाजा हो गया और उन्होंने साफ कह दिया, जैसा कि कुरान पाक की सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हकीकत हाल यूँ नहीं है बल्कि तुम्हारे दिलों ने तुम्हारे लिए एक बुरी बात आरास्ता कर दी है, लिहाजा सब्र ही बेहतर है और इस बात पर जो तुम बयान करते हो अल्लाह ही से मदद मतलूब है। फिर उधर यूँ हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस कुएं में पड़े हुए थे उसके करीब एक काफिला आ रुका। उन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में डोल डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल में बैठ गए। जब वो ऊपर पहुँचे तो डोल खींचने वाले ने देखा कि उस डोल में एक खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है। वाह, ये तो लड़का है। चुनाचा अहले काफिला उस लड़के को अपने साथ मिस्र ले गए और उसे मिस्र के अजीज सबसे ज्यादा इख्तियार रखने वाले नाइब सल्तनत के हाथों मामूली सी कीमत यानी गिनती के चंद दिरहमों के एवज फरोख्त कर दिया। बहरहाल जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज पर पहुँचे तो आपका हुस्न जमाल और मर्दाना वजाहत अपने अरूज पर थी। अजीज़े मिस्र की बीवी ने बार बार आपको वरखलाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके जाल में न आए। उस पर उसने इंतकामी तौर पर ये कहानी घड़ी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके साथ दस्त दराजी की कोशिश की है। अगरचा इस औरत की बात झूठी साबित हो गई लेकिन उसका ये नतीजा ज़रूर निकला कि वो जेल में डाल दिए गए और जेल में भी उनका तर्ज अमल मिसाली रहा और वो अपने साथियों की दीनी और इखलाकी तालीम और तरबियत करते रहे। उनकी सदाकत और शफकत के किस्से मशहूर हो गए। इसके साथ ही ख्वाबों की सही ताबीर बताने में उनकी शोहरत अरूज पर पहुंच गई। एक मर्तबा 2 कैदी साथियों ने उन्हें अपना ख्वाब बताया जिस पर उन्होंने एक को बताया कि तुम्हें बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और तुम बादशाह के खादिम खास बन जाओगे। चुनाचा ऐसा ही हुआ और वो जल्द रिहाई पा गया और बादशाह ने उसे शराब पेश करने की खिदमत पर मामूर कर दिया और दूसरे के ख्वाब की ये ताबीर बताई कि तुम्हें अनकरीब सूली पर लटका दिया जाएगा और परिंदे तुम्हारा सर नोच खाएंगे और उसके साथ भी बिल्कुल वही हुआ जिस तरह आपने बताया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी जेल में ही थे कि शाह मिस्र ने एक ख्वाब देखा जिस पर वो बेहद परेशान हो गया। बादशाह के दरबारियों में से कोई भी उसकी ताबीर न बता सका तो उस वक्त उस शराब पेश करने वाले को अपने जेल के दिन और अपने ख्वाब की दुरुस्त ताबीर का वाक़या याद आ गया। उसने जेल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जाकर मिलने की इजाज़त मांगी और जाकर बादशाह के ख्वाब की ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कुछ उसे बताया वो उसने जाकर बादशाह के सामने बयान कर दिया। बादशाह इस पर बहुत मुतासिर हुआ
पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ये ताबीर बताई थी कि मुल्क में 7 साल के लंबे अरसे का कहत पड़ेगा और आपने उससे पैदा होने वाले मसाइल का हल भी ख्वाब की ताबीर से ही बता दिया। बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि उसने उन्हें फौरन रिहा करके अपने पास लाने का हुक्म दे दिया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रिहाई से इनकार कर दिया और अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वो चाहते थे कि उनके केस का सही फैसला अवाम के सामने आ जाए और उन्हें बाकायदा तौर पर बेगुनाह करार दे दिया जाए। चुनाचा बादशाह ने तहकीक कराई, जिससे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही वाज़ेह हो गई। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तजवीज़ पर उन्हें मुल्की खजाने और गल्ले के गोदामों का इंचार्ज बना दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुल्क में शदीद कहत पड़ने की जो पेश गोई की थी वो पूरी हो गई और कहत दूर दूर तक फैल गया और उसके असरात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आबाई इलाके में भी पहुंच गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदाबीर ने बेशुमार इंसानों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। गोदाम भरे हुए थे और लोग दूर दूर से गंदुम खरीदने के लिए मिस्र आ रहे थे। इस गर्ज से आने वालों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी शामिल थे। ये दरअसल अल्लाह ताला की तदबीर थी। वो उनके भाइयों को भी गल्ले के हसूल के लिए उनके पास ले आया। पहले तो वो उन्हें ना पहचान सके, क्योंकि उनके भाइयों का ख्याल था कि शायद उनका छोटा भाई कुएं के अंदर ही मरकर खत्म हो चुका है। बहरहाल कुछ अरसे बाद उन पर बात खुल गई कि आज हम जहां से गल्ला ले रहे हैं उस मुल्क के मुख्तार हाकिम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हैं। उस पर वो बेहद शर्मिंदा हुए और अपनी मकरूह साजिश की माफी मांगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी फराख दिली से उन्हें माफ कर दिया। फिर उन्होंने भाइयों से कहा कि तुम मेरे जिंदा होने और इस मर्तबे पर फाइज होने की इत्तला मेरे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंचा दो और ये मेरी कमीज ले जाओ। इसको वालिद साहब की आंखों पर डालोगे तो उनकी बेनाई लौट आएगी और उसके बाद अपने सब अहलो अयाल को लेकर मिस्र चले आना। जब ये खुशखबरी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पहुंची तो वो बेहद खुश हुए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाली गई तो अल्लाह ताला ने उनकी बेनाई भी बहाल कर दी, जो कि अपने बेटे के गम में मुसलसल रोने से ज़ाइल हो गई थी। और उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत हिजरत करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र आ गए। वहाँ तवील अरसे की जुदाई के बाद मिलने से सारा खानदान खुश हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब भी पूरा हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस अजमत और बेपनाह इक़्तिदार को पहुँचने के बावजूद वो अल्लाह ताला के बेहद शुक्रगुजार और ताबे फरमान पैगंबर थे। कुरान मजीद में उनकी इस दुआ का खास तौर पर जिक्र आया है जो उन्होंने वालिदैन और भाइयों के आ जाने के मौके पर की थी। कुरान पाक की सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत दी है और मुझे बातों की हकीकत जानने का इल्म दिया है। ऐ आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा कारसाज है। तू मुझे इस्लाम पर मौत दे और सालहीन के साथ शामिल कर। सामीन कराम, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर कर दें।